सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम्हें रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? बाबा कहते हैं, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। बाबा कहते हैं, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी खुशी से रुचि से पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, बेहद का बाप है लेकिन वो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, लौकिक वाली, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालत आते हैं। भगवान ने ऐसे खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्यालत कई बच्चों में आते हैं। बाबा कहते हैं, इस आवागमन से दुख से छूट जाए। बाप कहते हैं, यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है, एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो है अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पाठ से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं, यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो, बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो, पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट से रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय तो अति
व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तिखे में तिखे नरक हैं और बाप आकर तिखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए और बड़ा सहज है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तब जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए? बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं, बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति व स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापना कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वो 20 प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापना करते हो। दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा गायन पूजन है। बाबा कहते हैं, मामिकम याद करो। दूसरा कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहां तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते हैं शिव हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो। भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है। विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए? पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है स्वर्ण वर्ण। सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिखा, ख्याल आया मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ वेद सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं होता। तो आज बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का, सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालत भी नहीं चलाने हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले
सदा अमर भव। भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक वन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। यह दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं, तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा तक पहुंच सकती है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वो सिद्ध स्वरूप में देख सकते हो। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा अमर अजर अविनाशी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।